हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे राधे। एक चैनल पे मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। छोटों को प्रेम, बड़ों को सम्मान और बड़े बुजुर्गों को हमारा हाथ जोड़ के प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक चैनल पे। बाकी फ्रेंड्स, स्टोरी का पार्ट 3 हम बता रहे हैं। जब यमराज उस पापी की आत्मा को लेकर जब ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मदेव से भी उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा। इस पापी ने पूरे जीवन में सिर्फ पाप किया, यानी कि कभी भगवान का स्मरण नहीं किया। संतों के डर से इसने सिर्फ एक बार राधे राधे बोला है। इसके लिए मैं इसे कहाँ भेजूं? यही विडंबना हो गई है। तो ब्रह्मदेव भी अपने ग्रंथ में देखे, परंतु वो समझ नहीं पाए। तो फिर यमराज गए महादेव के पास, उनसे पूछे तो उन्होंने तो सीधा कहा इसका जवाब श्री हरि नारायण से पूछिए। जब श्री हरि नारायण के पास गए तो उन्होंने भी कहा एक बार राधे राधे बोला उसने, सिर्फ एक बार। इसके लिए मैं इसको कहाँ भेजूं? फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, क्यों ना हम लोग साथ मिलकर स्वयं राधे रानी से ही पूछ लेते हैं। चलो राधा लोक चलते हैं। तो उस पापी की आत्मा को लेके सभी लोग राधा लोक चले गए। अब राधा लोक गए, वहाँ श्री राधे रानी और श्री कान्हा जी, राधे कृष्ण झूले पे बैठे हुए थे। तो जब उन्होंने देखा सबको आते हुए, श्री कृष्ण का अरे वाह, इतने सारे आज देवी देवताओं का दर्शन हो गया हमारे द्वार, मतलब हमारे लोक में। आप सभी का स्वागत है, परंतु आप लोगों के आने का क्या कारण है? उन्होंने मुस्कुरा के कहा। तो यमराज जो थे उन्होंने कहा कि प्रभु हम क्या करें, हम थक गए सभी लोग घूम घूम के, लेकिन अब हम आपसे पूछते हैं कि एक बार इस पापी ने सिर्फ राधे राधे कहा और बाकी सब जीवन में इसने सिर्फ पाप ही किया। अब हम इसको कहाँ भेजें? मैं यही कंफ्यूजन में हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा ये कैसा क्वेश्चन है? परंतु ये प्रश्न सुनकर जो उनके बगल में जो राधे रानी थी वो हंसने लग गई। उनकी हंसी देखकर कान्हा जी ने कहा राधे तुम क्यों हंस रही हो? आखिरकार क्या आप जानती हैं इसे कहाँ भेजना चाहिए? तो राधे रानी ने कहा कि आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम बताते हैं। इस पापी ने पूरे जीवन में भले ही भगवान का स्मरण ना किया, इसने सिर्फ एक बार राधे राधे कहा, लेकिन एक बार राधे राधे कहने पे इसे स्वर्ग लोक में इंद्रदेव के दर्शन हुए, ब्रह्मलोक में त्रिदेव ब्रह्मलोक के दर्शन हुए, कैलाश के दर्शन हुए, वैकुंठ धाम के दर्शन हुए और अंत में हमारे धाम के भी दर्शन हो गए, यानी कि गौलोक के। तो एक बार राधे राधे स्मरण करने में इसे इतने सभी लोगों के दर्शन हो गए हैं। इसलिए एक बार राधे राधे बोलने का यही अर्थ है। तो ये शब्द सुनकर यमराज कहे धन्य आप देवी, धन्यवाद आपका, वरना हम तो इस पापी की आत्मा लेके पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे थे और साथ में इसको भी दर्शन करा रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर जो सेठ का छोटे भाई की जो आत्मा थी उसने हाथ जोड़ के राधे रानी से कहा मुझे क्षमा करे श्री राधे रानी, ऐसे तो मैंने संतों के डर से राधे राधे बोला था, कहीं वो संत मेरे हड्डी ना तोड़ दे, लेकिन आज मैं राधे राधे सच्चे मन से कहता हूँ और मैं चाहता हूँ आपके चरणों में, आपके श्री राधे रानी आपके और श्री बाके बिहारी जी के चरणों में मुझे शरण मिले, आपकी सेवा करने का अवसर मिले। ये शब्द कह के जो उस पापी की आत्मा थी वो उसी लोक में चली गई। तो बाकी फ्रेंड, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप ये स्टोरी पूरा देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देखिए। जय श्री राधे।